अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अर्जेंट लिया है आपके सामने, आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि कुछ बातें थी। लोगों का फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे मेरे को कि भाई आपकी सभा नहीं है, प्रचार नहीं है, रैली नहीं है, आपका कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो जो है, हम अभी तक बैठे थे, कुछ जवाब हमारे को ऊपर से नहीं आया था, लेकिन हमारे को क्लियरिफिकेशन हमारी पार्टी की तरफ से नहीं मिला है। इसके लिए हम इस चीज़ को यहीं पर न्यूट्रल कर दिए। देखिए, इसमें ज़िम्मेदार सबसे पहले तो जो माजी ततार है, वर्किंग प्रेसिडेंट, इनका और नांदेड़ के कुछ लोगों का जो कम्युनिकेशन था, तो उनकी वजह से ये सारी आगे बात को बढ़ाकर बी फार्म यहाँ पर आया। उसमें हमने खबीर साहब को बताया, तो खबीर साहब ने जो इस पे ध्यान नहीं दिया है, ऐसी छोटी मोटी बातें उन्होंने बताया कि होते रहती है, लेकिन ये मेरे लिए छोटी मोटी बात नहीं थी। 6 बी फार्म थे जिसमें यहाँ पर भरा गया है AIMIM इनकलाब पार्टी से, फिर उसको रिटर्न वापस ले लिया गया है। जो भी हुआ है उनका मालूम हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं, लेकिन वापस लिया गया, तो ये मेरे को तकलीफ़ है। इसके ज़िम्मेदार MA खबीर साहब भी है। और अब आप पार्टी से किनारा कशी? बिल्कुल, मैं पार्टी से किनारा कशी कर रहा हूँ, और मेरा कोई अभी भी आवाम से ये है कि वोट बिल्कुल मुझे तो वोट ही ना करे, ना मेरे पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए, मैं उनको भी बताता हूँ, उनको भी वोट ना करे बिल्कुल, क्योंकि तो आपका वोट कीमती है। आप सही जगह पर वोट डालिए, सही जगह पर कैंडिडेट को चुनकर लाइए, और बिना पैसे के, बिना जो अच्छा है, समाज में काम कर सकता है, उसको आप वोट दीजिए। मैं किसी की तायद नहीं करता हूँ। कमल, एक आखिरी सवाल, आप भी उम्मीदवार है जी। 13 से, और आप बोल रहे कि मेरे को भी वोट मत दो, ऐसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि आपकी दूसरे पार्टियों से अंदरूनी जो है तो उनको समर्थन मिला, ऐसा ये भी खुलासा कर देना चाहिए आप? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ में मैं वो नहीं रखता हूँ। कोई समर्थन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खुलेआम किसी का समर्थन नहीं है मेरा ना मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ना कैंडिडेट, किसी को आप जो चाहे आवाम वो इख्तियार कर सकती है। मेरे चाहने वाले, मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त आप, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, कैडर, सबको बोल दिया है मैंने कि हमको वोट नहीं करना है, और ना ही पार्टी के अपने कोई कैंडिडेट को वोट करना है, बिल्कुल नहीं। तो आप आपकी मर्ज़ी से वोट कर सकते हैं, किसी को भी करो, हमारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। कैंडिडेट भी मैनेज नहीं है। यहाँ पर मसला हमारा ये है कि हमने जो शुरुआत से मेहनत की इस पार्टी के लिए, तो इस पार्टी के ज़िम्मेदारों ने जो है पार्टी को प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलाया, और हमारे बगैर इजाज़त ज़िला अध्यक्ष जो है वसीम शेख ख्वाजा मियाँ, इनके बगैर इजाज़त के 6 बी फार्म नांदेड़ में इन्होंने दे दिया गया हमारे जनरल सेक्रेटरी ने। तो वो इस बात को लेके हम थोड़ा सा नाराज़ थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सदर साहब हैं उनसे भी बात की है, तो वो ऐसे हमारे को कुछ उसका खुलासा नहीं हुआ है, तो हमारी जो है नाराज़गी हुई है, और नाराज़गी की वजह से हम ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ाए। क्यों, तो हमारी भी इच्छा थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम लड़ेंगे, ज़ोरों शोर से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। तो हम इसकी वजह से नाराज़ हुए कि हमारे नाक के नीचे 6 बी फार्म दिए, और वो लोगों ने बी फार्म को यूज़ किया, इस्तेमाल करके फिर बाद में फार्म को उठा लिया गया है। तो हमारी नाराज़गी यही है कि भाई उन्होंने हमारी पार्टी जो हमने मेहनत की है, तो हमारे को कहीं कोई ऐसे लोग उंगली नहीं उठा के बोलना कि ये बिके हुए हैं। तो यही वजह से मैं आप लोगों के सामने जिक्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया हूँ। एक सवाल ये है, इलेक्शन से पहले जो तो पूरे मराठवाड़े में नाम हुआ था कि AIMIM पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पूरे कैंडिडेट लड़ा दिखा दिया, और पब्लिक के अंदर भी जोश था, तो अब वो पब्लिक को क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक को अच्छी तरीके से पता है, हम ये लोग जितने भी कार्यकर्ता है, कैडर है हमारा, हमने बहुत सारी मेहनत किया है। पार्टी तो नहीं थी, लेकिन हमारे जो लोग थे, हम मेहनत जो करे। अभी माजी नगर सेवक जो है रज़िया बेगम, वो सभापति भी रह चुकी है बाल कल्याण समाज की, तो उन्होंने भी हमारे बोलने पे टिकट को एक्सेप्ट किया है। वसीम भाई ने भी टिकट को एक्सेप्ट किया है, ज़िला अध्यक्ष पद को एक्सेप्ट किया है। ऐसे कई जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो पार्टी अच्छी थी, पार्टी के, मगर प्रोटोकॉल उसको मेरे को समझ में नहीं आने की वजह से हम न्यूट्रल हुए। और हमारा पब्लिक से एक आह्वान है कि वो हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है, ना ही किसी को सपोर्ट किया है। हम किसी से भी ऐसा नहीं है कि भाई खुश है कि भाई इनको तुम वोट दो, नहीं। हम पब्लिक से, आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि देखो, जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो मुझे भी ना वोट करे, और ना ही मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी अभी ठहरे हुए ना उनको वोट करे। आप अपने कैंडिडेट्स जो है उनको वोट करें। मैं मेरे ज़िला अध्यक्ष, हम सब नोटा पे डालेंगे, नोटा पे डालेंगे। हमको वोट अभी नहीं करना, हम इलेक्शन में हमारे को भाग ही नहीं लेना है, इससे ही नहीं लेना है हमारे को। लड़ेंगे तो हम फिर अच्छे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हमारे को जब तक ये चीज़ का खुलासा नहीं हुआ था, तो आज खुलासा हो गया, कोई जवाब नहीं आया, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर
आप लोगों के सामने बताना ज़रूरी समझा कि इतनी मेहनत के बाद में भी यही रिज़ल्ट है, प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलती है पार्टी, तो फिर हमको नहीं करना है। तो आपकी नज़र में अब आप तो खैर जो आपकी मानसिकता बता रहे, तो आपकी नज़र में कोई मौजूद कैंडिडेट होंगे तो उनके साथ जाना या उनको सपोर्ट करना, ऐसा इरादा है क्या सवाल? नहीं, अभी देखो आप आपका बाहर का माहौल देखो कैसा चल रहा है। कांग्रेस से एमआईएम, एमआईएम से कांग्रेस, चेहरे वही है, पार्टी बदल रही, लेकिन लोगों के मसले जो मसाइल है वही वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो ये जो अभी हमारे पास इतना ओल्ड सिटी में स्लम एरिया है, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं है। 5-5 टर्म से चुन के आ रहे, 4-4 टर्म से चुन के आ रहे, लेकिन इलेक्शन जब भी आ रहा तो उनको पैसों में ख़रीद रहे। तो मैं जनता से भी ख़ास तौर पे बिलखुसूस अदबन गुजारिश है मेरी जनता से कि पैसे ना लो मेरे भाई, ना लो मेरे भाई। आपको सलाम का जवाब चुन के आने के बाद नहीं देते वो लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? पैसा मत लो, उनको आप एग्रीमेंट करके लो, उनसे आप कसम खिलवा कर लो, बिठा कर लो, मस्जिद में वादे करके लो। हो सकता है अल्लाह का कुछ खौफ खुदा है और तुम्हारा काम करे, काम करवा के लो। मत करो पैसे से, बिल्कुल वोट को आप अपने वोट को मत बेचो और पैसे से मत करो। जो भी अगर मैं बोला आपको तकलीफ़, मैं पूरे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ जो लोग हैं उनकी वजह से ये जो हो रहे हालात, तो वो लोगों को बता रहा हूँ कि पैसा मत लो, आप उनसे काम लो। आपको वो सलाम का जवाब भी नहीं करेंगे, अगर पैसा लेकर वोट देंगे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे वो। ठीक है मनीष कुछ नहीं, एक सलाह खमर भाई, कौन सी भी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते थे, मगर आपने एक ऐसी पार्टी चुनी जिसका ज़्यादा वजूद नांदेड़ में नहीं था। आप आने के बाद थोड़ा बहुत बना माहौल। अब आपके साथ ऐसा हुआ तो जो लोग नए हैं, जो राजकारण में आ रहे हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, उनको क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि पार्टियां तो बहुत सारी है, बस अपने ऊपर है कि हम जितना स्ट्रगल कर सकते हैं और हम जो भी नई पार्टी लाकर उसको हम अपने आप को, मतलब वो पार्टी को भी और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते, तो बिल्कुल वो कार्यकर्ताओं को मैं बिल्कुल ऐसा ही बताऊंगा कि हिम्मत ना हारे। हम ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से चले और नौजवानों का साथ दे और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो मेहनत का उनको फल मिले। ये मैं कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि भाई बिल्कुल हिम्मत ना हारे, हम आगे भी फाइट करेंगे। बट मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया है और ना ही दूंगा। मैं आज फिर से एक बार कहूँगा कि पैसा लेकर वोट मत दो मेरे भाई। आप अपने काम जो है काम करवा के ले सकते हो उन लोगों से, आप अपने काम को करवा के लो। और सब पुराने चेहरे पार्टी के जो लोग हैं, इधर भी वही है उधर भी वही है, नौजवानों को मौका दो। जो नौजवान बच्चे, मैं किसी को तायद नहीं करूँगा, मैं और आज भी तायद नहीं करूँगा और कल भी तायद नहीं करूँगा। बिल्कुल आप आपकी मर्ज़ी के हकदार है, आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं।